प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह सीबीएस क्लासेस में एक बार फिर हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10 हिंदी की व्याख्या करेंगे और शीर्षक है बिहारी लाल की बिहारी सतसई से नीति। कल हम लोग भक्ति के दोहे पढ़े थे, आज नीति पढ़ेंगे। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। उनके जो दोहे हैं वो रस की पिचकारियाँ हैं, ढेर सारे भाव उसके अंदर हैं। आज हम लोग नीति का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुखदंत, अधिक अधेरो जग करत मिल पाव मावस रवि चंद। बिहारी लाल जी का नीति संबंधी दोहा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से दो राजाओं के बीच में जो प्रजा होती है उसके कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, उसके कष्ट बहुत असहाय हो जाते हैं। दुसह मीन्स होता है, दुसहा माने जो सहा न जाए, दुराज माने दो राजाओं का राज्य, प्रजान मीन्स होता है प्रजा, क्यों न बढ़े दुख, दुखदंत मीन्स होता है दुख, गहरा दुख क्यों न बढ़ जाए। अधेरो मिल मावस, मावस मीन्स होता है अमावस्या, रवि मीन्स होता है सूर्य और चंद्र मीन्स होता है चंद्र। बिहारी लाल जी कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजान को, जो दो राजाओं के, जिस प्रजा पर दो राजाओं का शासन होता है उसके दुख अत्यधिक क्यों न बढ़ जाए। दो राजाओं के द्वारा जिस राज्य पर शासन किया जाता है उस राज्य में, उस राज्य की जो जनता जो है उसके दुख बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि कोई एक राजा कहता है कि ये करो, दूसरा कहता है ये करो, उसकी वारी ना करो तो वो मारता है, उसकी वारी ना करो तो वो मारता है। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से है, मिल अधिक अंधेरो जग करत, इस संसार में अत्यधिक अंधेरा कर देते हैं। कब? मिली मावस रविचंद। कहते हैं जिस प्रकार अमावस्या की तिथि में सूर्य और चंद्रमा एक ही रात में मिलकर के अत्यधिक अंधेरा कर देते हैं, वैसे ही दो शासकों के द्वारा शासित जनता के दुख और दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यह नीति का दोहा है। अगर किसी व्यक्ति पे दो व्यक्ति का, किसी राज्य पे दो व्यक्ति का शासन है तो उससे बहुत दिक्कत होती है। बसै बुराई जासुदन तन ताही को सन्मान, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। प्रस्तुत जो दोहा है, इस दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि दुष्ट व्यक्तियों का किस प्रकार से आराधना की जाती है, भले को लोग भला कह के छोड़ देते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, बसै बुराई जासुतन, जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताहू को सम्मान, इस संसार में उसको सम्मान दिया जाता है, इस संसार में उसको इज्जत दिया जाता है। ठीक किस प्रकार से? भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटो ग्रह जपदान। कहते हैं अच्छे ग्रहों को, जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं हिंदू धर्म में, अच्छे ग्रहों को अच्छा कह के छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो खोटे ग्रह होते हैं जैसे शनिचर होता है आदि आदि, जैसे आप लोग जानते हो, जो भी उन ग्रहों के लिए जप और दान किए जाते हैं, जबकि छोटे ग्रहों का कोई सम्मान नहीं किया जाता है। वैसे ही बिहारी लाल जी ने कहा है कि जिसके तन में बुराई बसती है, इस संसार में उसको सम्मान मिलता है और भले लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता है। अगला दोहा है, नर की अरु नल नीर की गति एकै कर जोई, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचे होए। बिहारी लाल ने इस दोहे में मनुष्य की विनम्रता का, व्यक्ति की विनम्रता का उल्लेख किया है। बिहारी लाल जी कहते हैं नल की अरु नल नीर की, नर की और नल नीर की। नर माने होता है आदमी की, नल नीर में होता है कि हैंडपंप जो नल होता है उसकी स्थिति एक जैसी है, क्योंकि गति एक कर जो, दोनों की स्थिति एक समान है। जे तो नीचे होए चले, ये जितना झुक करके चलते हैं, जितना नीचे होकर के होते हैं, ते तो ऊंचे हुए,
उतना ही उनका स्थान श्रेष्ठ होता जाता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आदमी श्रेष्ठ होता है वो अपने ऊपर अहंकार नहीं करता है, वो झुक करके चलता है, वो दूसरी बातों से भिड़ता नहीं है। और नल भी आप देख लीजिए, जितना आप नीचे तक उसके वाजवाल होता है पानी वाला ले जाते हैं उतना ही ज़्यादा पानी निकलता है। अगर आप ऐसे ऊपर से पानी निकालना चाहें तो पानी नहीं निकलता है, उसका वार्षल जितना नीचे ले जाते हैं उतना ही पानी। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि नर की और नल नीर की, जल के पानी की नल की स्थिति एक जैसी है, दोनों जितना झुकते हैं उतना ही श्रेष्ठ हो जाते हैं, उतना ही ज़्यादा पानी निकलता है। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे वर समूल कुम्हलाए। बढ़त बढ़त माने बढ़ते बढ़ते, बढ़ते बढ़ते, संपत सलिल, संपत सलिल, संपत रूपी जल, बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक यहाँ पे बढ़त बढ़त संपत सलिल, बिहारी लाल जी कहते हैं कि हमारा जो संपत्ति रूपी जो जल है वह धीमे धीमे जब बढ़ता है तब क्या होता है, मन सरोज, मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी सरोज बढ़ जाता है। घटत घटत सु ना घटे, और इसके बाद जब घटता है तो फिर मन हमारा घटता नहीं है, वर समूल कुम्हलाए, जबकि मूल रूप से समाप्त हो जाता है। अब इसकी व्याख्या दो तरीके से है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तालाब में कमल होते हैं और उन तालाब में पानी बढ़ता है तो उसकी नाल धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब पानी उतरना शुरू करता है, पानी कम होना सकता है, तो मन की नाल कभी कम नहीं होती है, बल्कि वह जो नाल होती है वह समूल नष्ट हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। ऐसे ही जब मनुष्य का जो संपत्ति रूपी जो जल है वह अत्यधिक बढ़ जाता है तो उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, लेकिन जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तो मन रूपी कमल नहीं कम होता है, नहीं घटता है, बल्कि उसकी सारी आशाएं, सारी अभिलाषाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने मन रूपी कमल को बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए। अगला, जो चाहो चटक न घटे, मैलो हुए न मित, रज राजस न छुआइए, तो नेह चीकनो चित्त। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हमें अपनी दोस्ती में बहुत ज़्यादा देन लेन का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं तो हमारी जो मित्रता होती है वह टूट जाती है। जो चाहो, जो चाहत, अगर आप ये चाहते हैं चटक न घटे कि हमारी जो मित्रता है वह कभी कम ना हो, मलिन ना हो, तो मैलो हुए न मित, हमारी मित्रता मैली ना हो, रज राजस न छुआइए, तो नेह चीकनो चित्त, तो प्रेम रूपी तेल से भी चिकने चित्त पर को रजो रूपी धूल का स्पर्श मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके उसे क्रांतिहीन कर देती है, उसी प्रकार अपने मन को आप गर्व, क्रोध, रजोगुण आदि वृत्तियों से मत छूने दीजिए। इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मित्रता कम ना हो, मैलो हुए न मित्र, चटक, आप चाहते हैं कि जो चाहो चटक न घटे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मित्रता है उज्ज्वलता है कभी ना हो, कभी मलिन ना हो, तो प्रेम से भी, प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को गर्व, क्रोध आदि रजोगुणों से बचाना चाहिए, स्पर्श होने मत दो। अगला दोहा है, बुरो बुराई जो तजे, तो चित्त खरे डरात, ज्यो निष्कलंक मयंक लखु गनय लोग उत्पात। कबीरदास जी कहाँ, बिहारी लाल जी कहते हैं कि अगर बुरा व्यक्ति अच्छा भी हो जाए तो भी लोग उससे डरने लगते हैं, एकाएक परिवर्तन से भी लोग डरने लगते हैं कि ये तो दुष्ट था, कैसे इतना सही हो गया। बुरो बुराई जो तजय,
बिहारीलाल जी कहते हैं कि अगर दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयों को छोड़ देता है, उससे दूरी बना लेता है, तो चित्त खरो डराए, तो चित्त डरने लगता है, अत्यधिक डरने लगता है। कि किस प्रकार से? जो निकलंक मयक लख, जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लख गणे लोग उत्पात, देख करके लोग अपशगुन की संभावना करने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब चंद्रमा निष्कलंक होता है तो पृथ्वी पर कोई न कोई उत्पात होता है। ऐसे ही जब कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ देता है तो लोग अत्यधिक डरने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, कहीं कुछ उपद्रव तो नहीं करने वाला है, क्यों इसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग पृथ्वी पर अपशगुन की आशंका व्यक्त करने लगते हैं। अगला दोहा इस प्रकार से है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पर आए पान पर तू पंछीन न मार। स्वार्थ सुकृत, स्वार्थ में होता है स्वार्थ, सुकृत में होता है अच्छे कार्य। न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पंछीन न मार। व्याख्या इस प्रकार से है, बाज यहाँ पे राजा जय सिंह को कहा गया है। बाज यहाँ पे राजा जय सिंह को कहा गया है। बिहारीलाल जी कहते हैं कि हे राजा जय सिंह, पराए पानी पर तुम दूसरे के हाथों में पड़ करके तू पंछीन न मार, तुम छोटे छोटे राजाओं को मत मारो, न इसमें तुम्हारा स्वार्थ होगा, न तुम्हें इसमें सिद्धि मिलेगी, न तुम्हारा इसमें श्रम ही अच्छा होगा, मतलब तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा। देखो इन पे विचार करो, तुम गलत परिश्रम मत। एक बार में समझिए, बिहारीलाल जी कहते हैं कि हे बाज राजा जय सिंह, तुम इन छोटे छोटे पक्षियों को मारने से न तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होगा, न सत्कर्म होगा, न तुम्हारा यश होगा, न तुम्हारा श्रम सार्थक होगा। अतः हे राजा जय सिंह, तुम दूसरे के हाथों में पड़ करके इन कमजोर पक्षियों को, इन छोटे छोटे राजाओं को सताओ मत, इनको मारो मत। आज की व्याख्या बस इतनी है और आपके कोर्स में इतना ही।